प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि काफ़ी समय से हम लोग राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे, आज हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, धरती धोरारी। यानी राजस्थान की धरती को धोरों की धरती कहा है। हम ये जानेंगे कि ये जो भी धरती होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मिट्टी। यानी हमारी राजस्थान की मिट्टी कैसी है, यहाँ की इस मिट्टी क्या समस्याएं हैं, कैसे वो काम करती है और कैसे किसी भी राष्ट्र की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका मिट्टी की होती है। मृदा पे हम लोग बात करेंगे। मृदा मृदा क्या है? धरातल का ऊपरी परत। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये धरातलीय भाग है तो इसके ऊपर ये जो परत दिखाई दे रही है ये परत कहलाएगी मृदा। अब मृदा को हम जाने, उसका वर्गीकरण जाने इससे पहले हम ये देखते हैं कि मृदा की समस्याएं क्या है। अब मृदा की समस्या क्या है? यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। वो क्यों जाती है? कि उसके बहुत सारे कारण हैं। यानी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, यानी उसका जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। फिर उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, मृदा अपरदन जो है इसे कृषि का प्रथम शत्रु कहा गया है, रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। और मृदा अपरदन के प्रकार, यानी मृदा कितने प्रकार, ये अपरदन कितने प्रकार का होता है? महत्वपूर्ण रूप से पहला हम कहें जल अपरदन, जिसे लंबवत अपरदन भी माना गया कहा जाता है, अवनलिका अपरदन कहा जाता है। दूसरा वायु अपरदन, जिसे क्षैतिज अपरदन कहा गया है, परतदार अपरदन कहा गया। तीसरा अपरदन चादरी अपरदन और चौथा अपरदन है सेम अपरदन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जल अपरदन। जल अपरदन मुख्य रूप से किससे होता है? जैसा कि स्पष्ट है, जल से होता है। और ये अपरदन मुख्य रूप से अगर कहें राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा होता है, और भारत में अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां आंसर होगा गंगा नदी। यानी चंबल नदी के सहारे जल अपरदन होता है। जल अपरदन होता है तो ये जल अपरदन कैसा होता है? लंबवत होता है, यानी किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है एक साथ पूरा हटा देता है। और अवनलिका यानी जब उसमें खड्डे पड़ जाते हैं तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। अवनलिका अपरदन की समस्या कहाँ है? सवाई माधोपुर साइड में, क्योंकि वहां पे चंबल नदी का बहाव है। दूसरा अपरदन वायु अपरदन, वायु के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना वायु अपरदन कहलाता है। वायु अपरदन को क्षैतिज अपरदन भी कहा जाता है और परत अपरदन भी कहा जाता है। परत यानी ऊपर की परत का हट जाना, इसलिए परत अपरदन कहलाता है। चादरी अपरदन, हम बात करें वायु अपरदन कहाँ होता है? मुख्य रूप से जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें स्पेशली जैसलमेर वाला क्षेत्र आएगा। चादरी अपरदन, चादरी अपरदन ये एक कोई पर्वतीय क्षेत्र है। जब बारिश होती है तो ऊपर की यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी का बह जाना, यानी ऊपर की ये जो चादर ये हट जाती है, इसे कहते हैं चादरी अपरदन। और चादरी अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये सर्वाधिक होता है जहाँ पर्वत है, सिरोही जिले में। और जो चौथी समस्या है मिट्टी की, सेम की समस्या। सेम की समस्या से अभिप्राय है जलाधिक्य की समस्या। ये समस्या मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र वाला है, या जहाँ पानी की अधिकता हो जाती है। जब पानी की अधिकता हो जाती है में पानी का अंदर बह नहीं, उसको समा नहीं पाती है और जल पूरा इकट्ठा हो जाता है। और इस समस्या का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन वो क्या है? यहाँ पे कौन से वृक्ष लगा दिए जाए? सफेदे के वृक्ष लगा दिए जाए, क्योंकि वो पानी को अधिक सोख, और इस प्रकार इस मिट्टी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मिट्टी की। अगर हम बात करें तो मृदा उपजाऊ है या नहीं उसका पता कैसे लगाया जाता है? पीएच मान से लगाया जाता है। पीएच मान 7, यानी 7 अगर है मिट्टी का मान तो वो मिट्टी उपजाऊ है। उस मिट्टी को उदासीन मिट्टी भी कहा जाता है। अब मिट्टी में जो समस्याएं आती है वो समस्या किससे आती है? या तो उसमें क्षारीय तत्व की अधिकता होगी, यानी नमक की जैसे ही अधिकता होगी उस मिट्टी में क्षारीयपन बढ़ेगा और उस मिट्टी को ऊसर मिट्टी कहा जाता है। अब ये मिट्टी, इसका पीएच मान हमेशा 7 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो हम किसी भी मिट्टी की क्षारीय मिट्टी है या नहीं उसको पहचानने का तरीका क्या है? उसका मान जब 7 से ऊपर हो तो हम उसे क्षारीय मिट्टी कहेंगे। और 7 से नीचे जैसे ही मान आता है उस मिट्टी को हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो क्षारीय और अम्लीय मिट्टी है, इस मिट्टी का उपचार क्या है? इस मिट्टी का उपचार ये है कि अगर क्षारीय तत्व की अधिकता है तो हम वहाँ क्या करें? जिप्सम की खाद का प्रयोग करें। कई बार नेट एग्जामिनेशंस में, आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि ये मिट्टी की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का हम खाद का प्रयोग करें। फिर है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी की समस्या का समाधान क्या है? चूना, फास्फोरस व जस्ते
का चूरा इसमें मिलाया जाए तो अम्लीय मिट्टी की समस्या का समाधान हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ें, ये राजस्थान का मानचित्र है। अब हम बात करें तो मिट्टियों का वर्गीकरण, राजस्थान की मृदा वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका तो याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि हम किसी भी चीज़ को जब याद करना चाहें तो उसे मानचित्र से जोड़ लें तो बड़ी आसानी से याद हो जाती है। और ज्योग्राफी को हम बिना मानचित्र अगर पढ़ते हैं तो रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। इसमें हम बात करें, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन, नॉर्थ, किसी भी नक्शे में उत्तर दिशा ये ऊपर की तरफ रहती है, दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम। अब मिट्टियों का जो वर्गीकरण मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है। पहली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी, ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। जैसा कि हमने सबसे पहला जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी दी थी कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। अब ये मरुस्थलीय मिट्टी, पहली मिट्टी, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी की जो अधिकता पाई गई है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में दूसरा जो प्रकार है ये बाड़मेर के पास वाला एरिया, यहाँ जब नमक की अधिकता हो जाती है तो इस मिट्टी को लवणीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तीसरा ये क्षेत्र जिसे भूरी बलुई मिट्टी कहा जाता है। भूरी बलुई मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की जब सुविधा मिल जाती है तो मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, तो इसे भूरी बलुई मिट्टी कहते हैं। और यहाँ भी अगर हम बात करें, भूरी मिट्टी हमें देखने को मिलती है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो और फिर पानी की कमी हो जाती है तो उस मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। अगले प्रकार की है पर्वतीय मिट्टी, ये हमारा जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है अरावली पर्वत। अरावली पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी उसे पर्वतीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्योंकि दक्षिण का पठार है और पठारी भाग में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है तो यहाँ ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, कपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल की प्रधानता होती है, कपास की प्रधानता। फिर नेक्स्ट है मिश्रित लाल मिट्टी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है और यहाँ से ये काली मिट्टी मिल जाती है तो इस क्षेत्र में मिश्रित यानी दोनों का मिक्सअप मिलता है, लाल और काली मिट्टी। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो ये चीज़ें आती है। फिर नेक्स्ट आगे है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये 7वें प्रकार की मिट्टी, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी बनती किससे है, नदियों के बहाव से। इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और 8वें प्रकार की लाल और पीली मिट्टी, यानी लाल मिट्टी और यहाँ ये पीली मिट्टी, इनका मिश्रण मिलता है, इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसपे हम लोग बात करें, अभी वर्तमान समय में इस तरह के वर्गीकरण पे प्रश्न नहीं करके अधीनस्थ बोर्ड जो प्रश्न पूछता है वो नवीन वर्गीकरण पे पूछा जाता है, मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण। ये सिर्फ आपको रटने हैं, याद रखना है। एरिडो सॉइल्स, इसे शुष्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी एरिडो सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, जहाँ शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी, जैसलमेर साइड। फिर है एंटी सॉइल्स, इसे पीली भूरी मिट्टी कहा जाता है। एल्फी सॉइल्स जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और एनसेप्टी सॉइल्स आर्द्र मिट्टी और वर्टी सॉइल्स काली मिट्टी। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, वर्टी सॉइल्स काली मिट्टी। इसके अलावा एक दो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करके फिर वीडियो को विराम देंगे। मरु विकास कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ, पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशंस में। 1977-78 में, जिसमें 75 और 25% योगदान पाया गया है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25 स्टेट गवर्नमेंट का। फिर है सूखा संभाव्य कार्यक्रम, ये 1974-75 में स्टार्ट किया गया। 74-75 में इसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% योगदान बताया गया। मैंने मिट्टी के टॉपिक को बहुत ही संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि किसी पे और डिटेल चाहते हैं आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक को अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।